अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो रिलेशन है इन बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, फ्रेंड्स को थोड़ा स्किप मार देते हैं अभी के लिए। चलो अब लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री में हम रिलेशन देखते हैं यहाँ जैसे डिग्री एंड रेडियन, इसके ऊपर क्या वो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो हम देखते हैं। चलो, आप सभी को पता होगा 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है पता है, 360 डिग्री क्या होता है आई गेस सभी को पता है। तो हम एक सर्कल में फिर से एक सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर रेडियन भी होगा और डिग्री भी होगा ताकि हमको पता चले। चलो, ये है उसका एक सेंटर, और ये सेंटर के साथ मैंने इसके रेडियस को कनेक्ट कर दिया, सॉरी सरकमफेरेंस को कनेक्ट कर दिया, तो मुझे इसका रेडियस मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, if I draw an arc having the length same as its radius, then that arc will subtend an angle of 1 radian at its center. ठीक है, वो तो पता है। ठीक है, तो सेम लेंथ का, रेडियस की लेंथ का मैंने एक आर्क बना लिया यहाँ पे, और वो जो आर्क है वो सेंटर पे 1 रेडियन बनाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल, अगर वो जो लेंथ है वो सपोज ट्वाइस आर हुआ तो वो 2 रेडियन बनाएगा, थ्राइस आर हुआ तो फिर 3 रेडियन बनाएगा, लाइक दैट। बट वी नो सरकमफेरेंस का लेंथ कितना होता है ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर भी क्या हुआ, एक आर्क लेंथ ही तो हुआ है कि नहीं। मतलब हम ऐसे लिखेंगे, आर लेंथ का जो आर्क है वो सेंटर पे अगर 1 रेडियन एंगल बनाता है तो 1 मतलब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1 लेंथ का जो आर्क होगा वो सेंटर पे 1/r मतलब वो रेडियन वाला एंगल बनाएगा। सिमिलरली 2 पाई आर जो इसका सरकमफेरेंस है, 2 पाई आर का जो लेंथ होगा, मतलब पूरा जो होल सर्कल होगा, वो सेंटर पे कितना वो रेडियन एंगल बनाएगा, वो होगा 2 पाई आर अपॉन आर रेडियन का। देखो आर आर से कैंसिल हो रहा है इधर से, तो 2 पाई रेडियन आ गया। ये देखो, ये सरप्राइजिंग थिंग है, ये एक वैल्यू आ गया, पाई का मतलब जो भी है वैल्यू 3.14 लगता है, फिर 22.7 के करीब। तो एक तरह से ये जो वो रेडियन एंगल जो बन रहा है ना वो 2 पाई बन रहा है। बट थोड़ा सा सोचो कि एक सर्कल में जो उसका पूरा आर्क लेंथ है, मतलब पूरा जो अगर सरकमफेरेंस है वो कितना एंगल सबटेंड करता है एट इट्स सेंटर, एक बार फुल मतलब वो रिवोल्यूशन होगा, कंप्लीट एक तरह से वो रोटेशन होगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल प्रोड्यूस होता है? आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस इज 360 डिग्री एंगल। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल है, ये एंगल और जो एंटर एक सर्कल घूमने के बाद एंगल प्रोड्यूस होगा, दोनों एंगल सेम ही होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस 2 पाई, जिस 2 पाई वो रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन, सपोज 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा? यस, दिस विल बी 2 पाई जो रेडियन होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से 2 कैंसिल करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, और इस चीज को याद रखना। ओके ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस चीज को समझ में आया या नहीं, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब करता क्या है कि मिसकंसेप्शन होता है कि वो लोग पाई के जगह पे 180 लिख देते, विच इज रॉन्ग। पाई इज नॉट इक्वल टू 180, पाई इज नॉट इक्वल टू 180, वो एक तरह से वो गलती कर देते हैं। बट वी कैन से पाई रेडियन, पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। ये कुछ बात ऐसा हो गया, मान लो कि सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ऐसे मान सकते हो कि अभी पता नहीं कितने प्राइस है डॉलर का,
मतलब सपोज $1, डॉलर को कैसे लिखते हैं, $1 इज इक्वल टू सपोज मान लो कि 85 रुपीज है, ठीक है। क्या हम ऐसे बोलेंगे कि 1 इक्वल टू 85? नहीं बोलेंगे ना। तो दिस इज सेम एज दिस थिंग कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है। तो दिस डजंट मीन कि पाई इक्वल टू 180, नो। पाई एक नंबर है जो 3.14 होगा, 3.14 लाइक दैट, इट कीप्स ऑन गोइंग, इट्स एन इरेशनल नंबर। तो 3.14 रेडियन का मतलब है 180 डिग्री, दैट्स ऑल। वही चीज पता होना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इसमें। ओके, देन फ्रॉम फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि पाई रेडियन को हम 180 डिग्री लिखते हैं, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा? 90 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है तो 90 डिग्री में पाई बाई 2 होगा, सिंपल एज दैट। तो हम लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 रेडियन मतलब होगा 90 डिग्री। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 वो रेडियन होगा, पाई बाई 2 रेडियन मतलब होता है, पाई मतलब है 3.14 अपॉन 2 लाइक दैट। ये कंटिन्यू करते हैं 3.14 लाइक दैट। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं कि 3.14 को अगर वो डिवाइड करोगे 2 से तो 1.57 लाइक दैट, इट कीप्स ऑन गोइंग। 1.57 जो वो एक तरह से वो वैल्यू है, वो रेडियन जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये सब चीजें हम बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए ये चीज पता होना चाहिए, जैसे किलोमीटर और वो मीटर है, किलोमीटर और वो मीटर जो है वो लेंथ का जो वो है, वो अलग अलग वो यूनिट जो है। तो जैसे हम उसमें कन्वर्जन करते हैं ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो वैसे ही डिग्री और एक तरह से वो इसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज, छोटी सी चीज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, उसके बाद में करते हैं, और वो है रेंज ऑफ थीटा। मतलब एंगल, एंगल होता क्या है, मतलब एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक, कुछ ऐसा है क्या बाउंड्री कि यहां से यहां तक की एंगल होगा? तो वो मान लो कि एक टॉपिक के हिसाब से मैंने लिख दिया रेंज ऑफ एंगल, रेंज ऑफ थीटा, ठीक है। अब सपोज हम लोग बात कर रहे हैं कि डिग्री में, सपोज सपोज मान लो कि किसी ने बोला कि भाई एक लाइन है, लाइन में एक सपोज रे है, रिवॉल्विंग लाइन बोल सकते हो, जो मतलब इसमें फिक्स है, 0 पॉइंट पे फिक्स है। इसको इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए इसको 60 डिग्री रोटेट करो, 60 डिग्री मैंने रोटेट किया। बट माई क्वेश्चन इज, भाई 60 डिग्री तो ठीक है, वो तो मैंने वो रोटेट कर दिया, बट रोटेट किस तरफ करना है? रोटेट तो मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ 60 डिग्री रोटेशन, यस, जैसे इस तरफ भी 60 डिग्री रोटेशन कर सकता हूँ, इस तरफ भी 60 डिग्री रोटेशन कर सकता हूँ। तो इस चीज को मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने फिर से तो एक कन्वेंशन हमने बस ऐसे ही खुद से मतलब वो ऐसे कि मान लिया कि भाई अगर इस डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे, एंगल अगर वो बनाओगे तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर आओगे तो उसको नेगेटिव एंगल कहलाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये शायद सभी को पता होगा, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरफ जो जाते हैं हम उसको बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको हम लोग मान रहे हैं ऐसे, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो सेंस होगा, शायद उल्टा बोल दिया है, ठीक है देखता हूँ, जो क्लॉकवाइज जो होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, सिंपल। तो अब जो भाई ने जो उनको काम दिया था कि भाई 60 डिग्री घूम जा, तो मैंने उसको फिर से सवाल किया कि मुझे क्लियरली बता किस तरफ घूमना है। तो बोला कि भाई तू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घूमा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके, ठीक है। अब सपोज एक दूसरा बंदा है, आके बोला कि भाई तुम -30 डिग्री घूम जाओ। -30 डिग्री तो हमको पता है, -30 डिग्री क्या होता है, क्लॉकवाइज सेंस में घूमना है, इस तरफ घूमना है, मतलब 30 डिग्री, तो वो कुछ ऐसा हो, दिस विल बी योर
माइनस 30 डिग्री। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, जैसे अपना होता है ना कि एक्स डायरेक्शन, मतलब जैसे कार्टेशियन प्लेन में हम क्या बोलते हैं कि इस तरफ जाएंगे तो प्लस प्लस में काउंट करना, इस तरफ जाएंगे तो वो माइनस में काउंट करना। तो ये बस ऐसे ही एक कन्वेंशन है कि जिससे चीजें मतलब कुछ भी वो कंफ्यूजन ना आए, तो ऐसे ही बोल जब वो वैल्यू सेम ही रहेगा, एंगल सेम ही रहेगा, एंगल का जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, बट वो डायरेक्शन, इसलिए हमने प्लस और माइनस ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो किस डायरेक्शन में जाना है ऐसा। ठीक है, तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एंगल्स कैन बी एंगल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकते हैं। जीरो एंगल मतलब वो रिवॉल्विंग लाइन वहीं पे है जहाँ पे था पहले वो इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इसी में ही अगर वो है तो फिर हम बोलेंगे वो जीरो एंगल बनाया है। ठीक है।